आप अपने दिल पर हाथ रख करके एक बार सोचिए, कोई महिला जिसकी उम्र 40-42 साल है, जिसके 3 जवान लड़के हैं, 2 जवान लड़कियां हैं, जिनमें से एक की शादी हो चुकी है, वो औरत किसी मर्द के साथ रहने के लिए चली जाए, अपने पति को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर। दोस्तों, जब बच्चों की माँ, बच्चे जवान हों और माँ उन्हें छोड़कर किसी मर्द के साथ रहने के लिए चली जाती है, तो बच्चों पर क्या गुजरती है ये बच्चों को ही मालूम होता है। लेकिन उस हवस से भरी औरत को क्या मालूम, उसे तो तनिक भी लज्जा नहीं आई कि जब वो अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़ कर के जाएगी, तो उन बच्चों से उसके बारे में दुनियादारी क्या कहेगी, गांव वाले, शहर वाले, गली मोहल्ले वाले कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। उस महिला को तनिक भी लज्जा नहीं आती है, तनिक भी शर्म नहीं आती है। अब बच्चों को और पति को, सास ससुर को तो पता होता नहीं है कि उनकी बहू, उनकी माँ, उसकी पत्नी उसे छोड़ करके, उन्हें छोड़ करके किसी के साथ चली गई है। उन्हें तो यही लगता है कि कहीं गुम हो गई है या उसके साथ में कोई हादसा हो गया है। तो बच्चे और माता पिता और पति पुलिस स्टेशन जाते हैं, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाते हैं। पुलिस रिपोर्ट लिख लेती है और उन्हें ये हवाला देती है कि, उन्हें ये एहसास कराती है कि वो उसे ढूंढ देंगे। अब दोस्तों, लगभग 1 महीना गुजर जाता है और 1 महीना गुजरने के बाद में पति को पता चलता है कि उसकी पत्नी किसी और मर्द के साथ मसरूफ़ है। फिर पति अपने माता पिता से, अपने बच्चों से ये बात बताता है कि उनकी माँ, उनकी बहू को लोगों ने किसी और के साथ देखा है। तो बच्चों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, बच्चे अपनी माँ से नफ़रत करने लग जाते हैं, माता पिता अपनी बहू से नफ़रत करते हैं और पति भी अपनी पत्नी की इस बेवफ़ाई को भूल नहीं पाता है। अब धीरे-धीरे समय गुज़र जाता है, लगभग 2 साल गुज़र जाते हैं। जब 2 साल गुज़रने के बाद में जब वो पति अपने बड़े बेटे की शादी करता है धूमधाम से, उसकी जब बारात लेकर के दुल्हन की चौखट पर पहुंचता है, तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ शादी समारोह संपन्न होता है। जब सुबह दुल्हन की विदाई का वक्त होता है, तो दुल्हन को उसका भाई कार में बिठा देता है और कार जैसे ही चलने वाली होती है, तभी एक महिला कार के आगे आ जाती है, गिर पड़ती है और फिर रोने लगती है, भीख मांगने लगती है। दूल्हे की नज़र जब उस औरत पर पड़ती है तो वो दूल्हा शॉक्ड हो जाता है। दोस्तों, ये औरत कोई और नहीं होती है, बल्कि ये औरत उसी दूल्हे की माँ होती है। जब माँ पर नज़र जाती है तो बच्चा, वो दूल्हा माँ के गले से लिपट जाता है और फूट फूट करके रोने लगता है। माँ माँ चिल्लाता है, लेकिन दोस्तों, माँ सुने तब ना, माँ पागल हो चुकी थी, वो अपनी याददाश्त गवा बैठी थी। इतने में फिर जो उस महिला का पति होता है, दूल्हे का बाप होता है, उसकी भी नज़र उस अपनी पत्नी पर पहुंचती है, पड़ती है। तो वो पति भी हताश हो जाता है उसे देख करके, उसके भी आंखों से आंसू झलक आते हैं। अब विदाई का समय था, पूरा मोहल्ला वहाँ इकट्ठा था, ये नज़ारा देख रहा था। तभी गांव वाले उस दूल्हे से और दूल्हे के बाप से कहते हैं कि आप इन्हें जानते हैं, ये तो पिछले 1.5 साल से हमारे यहाँ ही रह रही हैं, यही भीख मांगती रहती हैं, सड़ा गला बचा हुआ जो भी खाना होता है वही उसे खाती हैं, ये तो पिछले 1.5 साल से हमारे गांव में भटक रही हैं। दोस्तों, जब ये बात
सुनते हैं दूल्हा और दूल्हे का पिता तो भौचक्के रह जाते हैं। अब जो बाप था वो तो नफ़रत से लबालब भरा हुआ था और अपने बेटे से कहता है कि इसे जीने दो, इसके नसीब की ज़िंदगी इसे छोड़ो और तुम चलो। बेटा कहता है कि नहीं पिताजी, मैं माँ को छोड़ कर के नहीं जाऊँगा। कहता है कि माँ ने चाहे जो कुछ भी किया हो, माँ ने मुझे जन्म दिया है, मैं इन्हें ऐसी हालत में नहीं छोड़कर जा सकता। दोस्तों, पिता की बातों को नहीं मानता है। फिर बेटा अपनी माँ को कार में बिठाता है और उन्हें अपने घर लेकर के आता है। अब जो शादी के बाद जितनी भी रस्में होनी थी उन रस्मों को भूल जाता है। तुरंत सबसे पहले अपनी माँ को हॉस्पिटल में लेकर के जाता है और हॉस्पिटल में माँ का इलाज करवाता है। अब दोस्तों, ये जो मेंटल डिसीज होती है, ये ऐसी बीमारी होती है जो एक रोज़ में, 4 दिन में, 6 दिन में, महीने भर में सही नहीं होती है। इसमें लंबा प्रोसेस लगता है। लगभग 6 महीने गुजर जाते हैं और 6 महीने गुजरने के बाद में उस औरत की याददाश्त आती है और याददाश्त जब आती है तो फूट फूट करके रोने लगती है। उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसका बेटा है, ये उसका पति है, उसके माता पिता हैं। इसके बाद में माँ अपने बेटे से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ में गलत किया। बेटा कहता है कि कोई बात नहीं माँ, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर पति भी वहाँ आ जाता है। पति कहता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने पति से, अपने बच्चों से कहती है कि मैं कोई हवस की भूखी नहीं थी। मैं तो सोच रही थी कि 2-4 पैसे आ जाएंगे तो घर की स्थिति अच्छी हो जाएगी। 3 बेटे कुंवारे पड़े हैं, 1 बेटी है, पैसे आ जाएंगे तो उनकी शादी हो जाएगी। अब बच्चे और पति शॉक्ड हो जाते हैं कि पैसे आ जाएंगे, पैसे की बातों को क्यों कर रही है। पूछता है पति कि पैसे कैसे आ जाते तुम्हारे पास में। फिर वो औरत अपने पति को और अपने बच्चों को पूरी स्टोरी बताती है। उनसे सभी से कहती है कि मैं जिस बंदे के साथ में गई थी वो एक पैसे वाला व्यक्ति था और मेरे साथ में केवल टाइम स्पेंड करना चाहता था। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ में केवल 4 से 6 दिन गुजारूंगा, तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा और तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। अब इतनी बातों को सुनने के बाद में मैं चली गई थी उसके साथ में। लेकिन जब मैं उसके साथ में वहाँ गई उसके घर, तो उसने मुझे बुरी नज़रों से देखना शुरू किया, मेरे साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने फिर इस बात का विरोध किया तो उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैंने भागना चाहा तो उसने मेरे सिर पर डंडा मार दिया और फिर मैं क्या हो गई मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। और फिर आज मैं आपके सामने तब से लेकर के आपके सामने हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता है कि इस बीच मेरे साथ में क्या हुआ था। दोस्तों, जब वो पति, वो बच्चे, वो सास ससुर अपनी बहू की, अपनी पत्नी की, अपनी माँ की बातों को सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो फूट फूट करके रोने लगते हैं और अपनी माँ से, अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने लगते हैं। इसके बाद में उन सभी में जो भी गलतफहमियाँ थीं वो दूर हो जाती हैं, दरकिनार कर दी जाती हैं और फिर जैसा परिवार में पहले प्यार था वही प्यार दोबारा से गूंजने लगता है और परिवार फिर अच्छी तरह से चलने लगता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। ये कहानी सत्य घटना पर आधारित है। ये कहानी अभी हाल फिलहाल की है।
तो इस कहानी के द्वारा मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर दृढ़ संकल्प है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इस महिला के अंदर दृढ़ संकल्प था कि ये अपने बच्चों की खातिर, अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये कोई भी हद को पार कर सकती है। एक पराये मर्द के साथ समय ही तो बिताना है, समय को बिता सकती है। तो दोस्तों, दृढ़ संकल्प एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें है वो किसी भी चीज़ को पा सकता है। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट की कर रहे हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ अगली बार किसी ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।